साथियों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत करता हूं महतो सर चैनल में। आज के इस क्लासेस में हम लोग क्लास 9 का फिजिक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तैयारी है ये जीत की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है यहाँ पे, व्हेन अ बॉल इज फुली इमर्ज्ड इन अ लिक्विड इट्स वेट गेट्स डिक्रीज इट्स हैपन ड्यू टू। ठीक है, किसी भी बॉल को पानी में रखा जाता है तो उसका वेट क्या होता है, डिक्रीज होता है। इसका रीजंस क्या है? पहला बोला है आपको ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, एक है बैलेंस फोर्स और है फ्रिक्शन फोर्स। सबसे पहले इसके पीछे का थोड़ा हम लोग कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले देख लीजिए, इट्स बिकॉज ऑफ थ्रस्ट। किसके कारण ऐसा होता है? ऑफ थ्रस्ट, जिसको बोलते हैं किसके कारण? बैलेंस फोर्स के कारण। कैसा होता है? बैलेंस फोर्स के कारण। अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अनुसार क्या होता है, एनी ऑब्जेक्ट पार्शियली और फुली इमर्ज्ड इन अ फ्लूइड, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम पानी में थोड़ा रखते हैं या पूरा डुबोते हैं तो क्या हो जाता है, इट्स एक्सपीरियंसेस एन ऑफ थ्रस्ट इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। और जब पानी में हम रखेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को तो वो क्या होगा, एक दूसरे के क्या होगा, फोर्स दोनों में क्या लगेगा, बराबर लगेगा। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, वह पानी में क्या होगा, तैरेगा। जैसे नाव देख लीजिए, नाव कैसे तैर रहा है पानी में। यही होता है कि थोड़ा सा पानी में रखते हैं या पूरा रखते हैं तो ये क्या होगा, वेट ऑफ लिक्विड क्या होगा, डिस्प्लेस करेगा। वो एक दूसरे के क्या होगा, एक दूसरे के क्या होगा, बराबर होगा। चलिए अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इन व्हाट डायरेक्शन डज द बैलेंस फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड इन अ लिक्विड। मतलब क्या, हम पानी में किसी भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी। सबसे पहले देखिए इसकी डायरेक्शन क्या होगी। सबसे पहले देखिए यहाँ पे, जैसा कि हम पानी में किसी भी ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, जैसा कि इसमें आपको दिख रहा है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट का वेट होगा। ठीक है, और नीचे से जो अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगी उसको क्या बोलते हैं, बैलेंस फोर्स। तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो द बैलेंस फोर्स एक्स वर्टिकली अपवर्ड, किसके डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, ऑन द ऑब्जेक्ट्स दैट इमर्ज इन अ लिक्विड। तो फोर्स किसके डायरेक्शन में लगेगा, अपवर्ड में लगेगा। किस में लगेगा, अपवर्ड में लगेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अपवर्ड। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा गया है, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड। कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है कितना, 16 मीटर, कितना, 4 सेकेंड में। एंड अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड। अनदर कितने ट्रेवल करता है, 16 मीटर 2 सेकेंड में। व्हाट द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड क्या होगी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे निकालना है क्या, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए टोटल कितना है 16 मीटर और ये कितना है 16 मीटर। तो टोटल हम ऐड कर लेंगे, 16 मीटर प्लस 16 मीटर, ये कितना हो गया, 32 मीटर। ये क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 62 मीटर। आगे देखते हैं, आपको टाइम दिया गया है, टाइम को भी ऐड कर लेंगे। फर्स्ट टाइम कितना है 4 सेकेंड और सेकेंड कितना है 2 सेकेंड। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड को ऐड करेंगे, कितना होगा 6 सेकेंड। कितना सेकेंड हो गया टाइम, टाइम हो गया 6 सेकेंड। अब यहाँ पे देखिए आपको फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड इक्वल टू, एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। अब यहाँ पे देखिए टोटल डिस्टेंस हमारा कितना है 32 मीटर। यहाँ पे क्या लिख दिए 32 मीटर्स अपॉन टाइम कितना लग रहा है, टोटल 6 सेकेंड लग रहा है। कितना है 6 सेकेंड लिख दिए। ओके, अब देखिए अब इसको
क्या करना है, कट करना है। चलिए कट कर दीजिए। कैसे कट करेंगे, 2 3 जा 6 और क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 16। अब क्या करेंगे, ये कितना आ रहा है 16/3 मीटर पर सेकेंड। अब इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड कैसे करेंगे, 3 से 16 में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 3 5 जा कितना हो जाता है 15, यहाँ पे आए 1 पॉइंट देके क्या डालेंगे 0। 3 3 जा कितना होता है 9, यहाँ पे क्या है 1, एक 0 और 3 3 जा कितना हुआ 9। तो इस प्रकार से आपका ये कितना आया, ये 5.33 मीटर पर सेकेंड। तो आपकी एवरेज स्पीड क्या हुई, 5.33 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से क्या होगी, ये चलेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब कुछ देख लीजिए, आपको एवरेज स्पीड का फॉर्मूला भी बता दिया हूं, क्या होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। ओके, अब एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में देता हूं जो आपको करके आना है। क्या है, नदीन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 84 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है 84 किलोमीटर एंड इन द टोटल टेक्स हर 1 आवर एंड 30 मिनट्स। पूरा टाइम कितना लग रहा है 1 आवर 30 मिनट। व्हाट वाज द एवरेज स्पीड, तो इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। जो क्वेश्चन आपको होमवर्क में देता हूं, आपको खुद से करना है और कमेंट बॉक्स में आपको आंसर लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टेट द इंपोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या बोल रहे हैं, लॉ ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। हम क्लास में भी ये करवाया था और एक बार फिर से सीख लीजिए। इंपोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में आपको 4 पॉइंट याद रखना है। सबसे पहले द फोर्स दैट्स बाइंड अस टू अर्थ। फोर्स किसके तरफ लगेगा, अर्थ की तरफ लगेगा। दूसरी बात है द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ। मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, मून किसकी परिक्रमा करता है, अर्थ की परिक्रमा करता है। थर्ड नंबर में है द मोशन ऑफ द प्लैनेट्स अराउंड द अर्थ, सन। ठीक है, प्लैनेट्स किसकी परिक्रमा करता है, सन की परिक्रमा करता है, ये हो गया। फोर्थ नंबर में है द टाइड ड्यू टू द मून एंड द सन। मून और सन के कारण क्या होता है, समुद्र में लहर आती है। ठीक है, ये भी हो गया। तो चलिए अभी फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आंसर वेयर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जो आपको दिया गया है क्वेश्चन, उसको आपको आंसर देना है। सबसे पहले पूछा है व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर। ऑटोमोबाइल में हम ओडोमीटर का क्या रोल है वो हम देखेंगे, क्या मेजर करता है। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे ये ओडोमीटर्स है। ठीक है, क्या है ओडोमीटर है। तो क्या है, एन ओडोमीटर इज अ डिवाइस। ओडोमीटर क्या होता है, एक डिवाइस होता है टू कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द व्हीकल्स। ये क्या करता है, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है वो कौन बताता है, ओडोमीटर बताता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम्स में आपको ओडोमीटर्स का डायग्राम दिया गया है, जिससे क्या पता चलता है कि व्हीकल जो आपकी है वो डिस्टेंस कितना कवर किया है। वो आपके बाइक में हो सकता है, आपके कार में लगा रहता है, और भी बहुत सारे व्हीकल्स है उसमें आपको ओडोमीटर का प्रोवाइड किया जाता है। तो ये समझ में आ गया। अब दूसरी बातें हम समझेंगे। क्या, ओडोमीटर तो समझ लिए, लेकिन आप व्हीकल्स देखोगे, आपकी अगर बाइक होगी तो उसमें ओडोमीटर और स्पीडोमीटर दोनों लगा हुआ रहता है। क्या रहता है, ओडोमीटर और स्पीडोमीटर दोनों लगा हुआ रहता है। इसका क्या वर्क है देख लीजिए। व्हाट डज द स्पीडोमीटर, व्हाट डज द स्पीडोमीटर एन ऑटोमोबाइल मेजर। तो स्पीडोमीटर का भी क्या वर्क है देख लीजिए यहाँ पे। अ स्पीडोमीटर ऑल्सो नोन एज स्पीड मीटर। ठीक है, स्पीडोमीटर क्या मेजर करता है, स्पीड को मेजर करता है किसमें, मीटर में। इज अ गेज दैट मेजर एंड डिस्प्ले ऑफ व्हीकल्स इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या करता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड को क्या करता है, बताता है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें अगर स्पीडोमीटर आपके व्हीकल्स में लगा हुआ है तो ये क्या बताता है, स्पीड बताता है। जैसे आप 10 के स्पीड से चला रहे हैं, 20 के स्पीड से चला रहे हैं, 60 के स्पीड से चला रहे हैं, सीधा लगा दिए
100 के स्पीड पे, तो वो भी इसमें क्या होगा, आपको इंडिकेट करेगा कितने के स्पीड से चला रहे हैं। तो आपको अपने हिसाब से उसके अकॉर्डिंगली क्या है, चलाते रहना है। अगर आप नॉर्मली बोला जाता है कि 14 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से चलाना है, तो आप सेफली रहेंगे, तो आप 40 किलोमीटर के स्पीड से भी चला सकते हैं या अपने अकॉर्डिंगली चला सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, व्हाट डज द पाथ ऑफ ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट्स यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में पाथ कैसे बनता है। चलिए बच्चों, हमने क्लास में भी डिस्कस किया था, एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। द पाथ ऑफ ऑब्जेक्ट लुक लाइक स्ट्रेट लाइन। यूनिफॉर्म मोशन में कैसा पाथ बनेगा, स्ट्रेट लाइन पाथ बनेगा। आप यहाँ पे डायग्राम्स में देख सकते हैं, एक टाइम्स क्या रहता है, आप यूनिफॉर्म मोशन में देखेंगे तो एक टाइम्स में क्या रहेगा, डिस्टेंस, और एक ग्राफ पे क्या रहेगा, टाइम। ओके, डिस्टेंस को मीटर में हम कैलकुलेट करेंगे और टाइम को सेकेंड में। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना है, 1 है, टाइम क्या है 1 सेकेंड, इधर है 2 3 4। इसी प्रकार से इधर डिस्टेंस कितना है 10 20 13 14। याद रखना, जब यूनिफॉर्म मोशन में जब आपका ग्राफ बनेगा वो क्या रहना चाहिए, स्ट्रेट लाइन में रहना चाहिए। तो ये आपकी ग्राफ क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन में बनेगी। ये क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन। पर एक बात आपको और याद रखना है, अगर आपको नॉन यूनिफॉर्म में पूछा जाए, अगर पूछा जाएगा एग्जाम में कि नॉन यूनिफॉर्म में ग्राफ कैसे बनता है, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आपको ग्राफ क्या बनेगा, डिस्टेंस क्या रहेगा, अलग अलग ट्रैवल क्या रहेगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कार द्वारा फर्स्ट कितना है 20 किलोमीटर, इसके बाद 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर फिर बढ़ गया कितना 10 किलोमीटर। तो इसका जो ग्राफ बनेगा आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, वो आपको कुछ जिगजैग बनेगा, कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये हो जाता है आपका क्या, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो आपको समझ में आ गया, जो पाथ बनेगा वो क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन में बनेगा। क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन में बनेगा। ओके, तो अभी चलते हैं सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एन ऑब्जेक्ट वेट 10 न्यूटन। किसी ऑब्जेक्ट का वेट कितना है 10 न्यूटन, व्हेन मेजर्ड ऑन द अर्थ सरफेस। कहाँ पे मेजर कर रहा है, अर्थ सरफेस पे, ऑन द अर्थ पे। अर्थ पे कितना है 10 न्यूटन है। व्हाट वुड बी द वेट व्हेन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ द मून। उसकी ऑब्जेक्ट को मेजर कहाँ पे करना है, मून पे मेजर करना है कि उस ऑब्जेक्ट का वेट कितना है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट अर्थ पे कितना दिया गया है 10 न्यूटन। तो जैसा वैसे हमने लिख लिया। वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द मून पे कितना होता है 1/6 इंटू वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ द अर्थ। जो अर्थ पे जो ऑब्जेक्ट है उसका वेट, और 1/6 से आपको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 1/6 इंटू वेट ऑफ ऑब्जेक्ट अर्थ पे कितना है 10 न्यूटन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 10 न्यूटन। अब इसको कट कर दीजिए, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6। तो ये फाइनली आपका क्या आएगा 5/3। क्या है 5/3। इसको हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइड कर देंगे क्या होगा 3, यहाँ पे क्या है 2 पॉइंट देके क्या डालेंगे 0, 3 6 जा 18, यहाँ पे क्या है 2 0 3 6 जा 18। ये इस प्रकार से आपका क्या होगा आएगा। तो ये आपका क्या आया 1.66 आपका क्या आया, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून का है कितना है 1.66 क्या आएगा, ये आपका न्यूटन्स में आएगा। कितना वेट हो जाएगा 1.66 न्यूटन्स। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों आज के क्लासेस के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में नई उम्मीदें के साथ। तो चलिए, थैंक यू आप सभी को।